हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स के साथ साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया है। लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के काउंटर में एलएसी के पार चीन ने भी अपने जेट 10 हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। तो आज के एपिसोड में हम इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर्स के बीच में एक कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये दोनों हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे के सामने कहां पे टिकते हैं और आखिर में इनमें से कौन सा हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट निकल के सामने आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आज के समय के किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स दो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, ग्राउंड ट्रूप्स को डायरेक्ट और एक्यूरेट क्लोज एयर सपोर्ट प्रदान करना, और दूसरा, दुश्मन के टैंक्स और ऐसे ही अन्य आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करना। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की, तो ये यूएस ओरिजिन का बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एक अटैक हेलीकॉप्टर है और 30 सितंबर 1975 में इसकी पहली उड़ान आयोजित किए जाने के बाद इसे सर्विस में अप्रैल 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेकर अभी तक ये हेलीकॉप्टर कई सारे अपग्रेड से गुजरा है। और वहीं इसके कंपेयर में जो चाइना का जेट 10 हेलीकॉप्टर है, ये चाइनीज कंपनी चंगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा स्वदेशी तौर पर चीन में ही मैन्युफैक्चर किया गया अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है रशियन कंपनी कैमोव ने और इस हेलीकॉप्टर को दिसंबर 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी पहली उड़ान 29 अप्रैल 2003 में की गई थी। यानी कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तुलना में इसे एक ऐसे समय पर विकसित किया गया है जिस समय टेक्नोलॉजी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के समय की टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस हो गई थी। और इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के जनरल स्पेसिफिकेशंस की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रख रहे हैं 25,000। तो इन दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में पावर सोर्स के तौर पर दो टर्बोसाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के इंजन है वो 1260 किलोवाट तक की पावर को जनरेट करते हैं और जबकि इन्हें अपग्रेड भी किया गया है जिसके साथ इसकी जो पावर है वो हो गई है 1409 किलोवाट। और वहीं इसकी तुलना में चीन के जेट 10 हेलीकॉप्टर्स के इंजन 1000 किलोवाट तक की पावर जनरेट करते हैं। वहीं इन दोनों ही हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। और वहीं अगर बात करें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी की, तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कैपेसिटी है 10,433 किलोग्राम। तो वहीं इसके कंपेयर में जेट 10 हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी है 7,000 किलोग्राम। लेकिन अगर बात आएगी कॉम्बैट रेंज की, तो चीन का जेट 10 हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर से इस मामले में आगे है, क्योंकि चीन के जेट 10 हेलीकॉप्टर की कॉम्बैट रेंज है 800 किलोमीटर, तो वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर की रेंज है केवल 480 किलोमीटर। लेकिन रफ्तार के मामले में अपाचे हेलीकॉप्टर जेट 10 हेलीकॉप्टर से आगे है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड है 293 किलोमीटर प्रति घंटा और जबकि इसकी नेवर एक्सीड स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। और वहीं जेट 10 हेलीकॉप्टर की यही रफ्तार केवल 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। पर अगर बात आएगी सर्विस सीलिंग की, तो इस मामले में भी जेट 10 हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि जेट 10 हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग है 21,000 फीट, तो वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर की है 20,000 फीट। बाकी हथियार के मामले में ये दोनों ही हेलीकॉप्टर्स एयर टू ग्राउंड, एंटी टैंक, एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ साथ रॉकेट्स और नोज माउंटेड कैनन को कैरी करते हैं। लेकिन अगर आप डायमेंशन वाइज देखें, यानी कि इनकी लेंथ, रोटर डायमीटर और हाइट के अनुसार, तो अपाचे हेलीकॉप्टर जेट 10 हेलीकॉप्टर से साइज में काफी बड़ा है और इसके चलते अपाचे हेलीकॉप्टर एक हैवी कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर में आता है, तो वहीं जेट 10 एक मीडियम कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर में। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास अपाचे हेलीकॉप्टर का जो मॉडल है, यानी कि AS-64E, इसकी जो सबसे खास बात है जो इसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स के अन्य मॉडल से अलग बनाती है, वो ये है कि ये मॉडल APG-78 लॉन्ग गो फायर कंट्रोल रडार, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और रडार फ्रीक्वेंसी इंटरोमीटर के साथ आता है, जो कि इस हेलीकॉप्टर के मेन रोटर के ऊपर माउंट की गई है। और इसका फायदा यह है कि इसकी मदद से ये हेलीकॉप्टर ऑब्स्टिकल्स के बिहाइंड और यहाँ तक कि नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग मोड में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। बता दें कि नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइट मोड एक ऐसा वेरी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट कोर्स होता है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट ज्यादा खतरे वाले वातावरण में दुश्मन की नजर से बचने के लिए करते हैं। और अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी रडार फ्रीक्वेंसी इंटरोमीटर के साथ 128 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और एक बार में 16 को एंगेज भी कर सकता है। और जो इंडियन एयरफोर्स का AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसके इंजन को भी अपग्रेड किया गया है, यानी कि ये ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा पे लोड कैरी करने में सक्षम है। और वहीं जेट 10 हेलीकॉप्टर्स में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो चीन का जेट 10 हेलीकॉप्टर है वो एक ऐसे समय पर विकसित हुआ है जिस समय टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर तब से लेकर अभी तक कई बार अपग्रेड किया गया है, लेकिन फिर भी जेट 10 हेलीकॉप्टर के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एरा में डेवलप होने का एडवांटेज रहेगा। अब वो बात अलग है कि चीन के जेट 10 हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स ने इस चीज का फायदा कितना उठाया है।
और ये दोनों हेलीकॉप्टर्स अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस रखते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को हम पूरी तरीके से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपाचे हैवी कैटेगरी में आता है तो वहीं जेट 10 मीडियम कैटेगरी में, जिसके चलते जेट 10 अपाचे हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा अच्छी तरीके से मैन्यूवर कर सकता है। और एक स्मॉलर प्रोफाइल होने की वजह से ये चीन की टोपोग्राफी यानी कि उसकी लैंड सर्फेसिस की शेप और फीचर्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है, और खास करके एयर डिफेंस रोल के लिए। और वह इसके कंपेयर में अपाचे हेलीकॉप्टर्स एक जबरदस्त फायर पावर होने की वजह से ऑफेंसिव रोल्स में एक हायर किल इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। और इस तरह की मशीन टिपिकल आर्मर कंट्री जिसमें प्लेन्स, डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट टेरेन एरिया आते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल साबित होती है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो अपने अपने रोल्स के हिसाब से दोनों ही काफी बेहतरीन मशीन्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट ऐसा आता है जो इस कंक्लूजन को एक नई दिशा देता है, और वो है कॉम्बैट प्रूवन का पॉइंट। जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उसे अमेरिका और भारत के अलावा और भी कई सारी कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, और यह हेलीकॉप्टर कई कॉम्बैट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा चुका है, यानी कि एक कॉम्बैट प्रूवन मशीन है। और वहीं इसकी तुलना में चीन के जेट 10 हेलीकॉप्टर को हम फिलहाल एक कॉम्बैट प्रूवन मशीन नहीं कह सकते हैं, जब तक कि किसी कॉम्बैट मिशन में इसे इस्तेमाल ना किया जाए। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।